कि जो आपके बैंक में डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए कितना पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, और वो स्पेशली मैंने पेंशनर के लिए पूछा। तो दोस्तों यहां पर मुझे क्या जवाब मिलता है, 2 नंबर में आप देख रहे होंगे, ये 2 डिफेंस पेंशनर्स हैं, इनकी दोनों टांगे जो है एक्सीडेंट के कारण जो है कट चुकी हैं अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, लेकिन बैंक ने हमें बिल्कुल मना कर दिया, जिसमें कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी है कि जो डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी होती हैं इवन आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। यदि डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो क्या उसे फिर भी जो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलेगा? जय हिंद दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो सभी डिफेंस पर्सनल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनका पेंशन अकाउंट यानी कि डीएसपी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और जानकारी के अभाव में वो समझते हैं कि उनको जो है जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है डेथ में या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी में 30 लाख रुपए या फिर एयर एक्सीडेंटल कवर उनके लिए 1 करोड़ रुपए है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की कई वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी जिनमें ये सारी फैसिलिटीज बताई गई है। लेकिन दोस्तों जो डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऑथेंटिक, आप देख रहे होंगे ये आरटीआई डाली थी मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 28 मार्च 2023 को, मुझे जो है इसका रिप्लाई मिला है, और इसमें आपके लिए क्या लागू है और क्या लागू नहीं है सारी की सारी जानकारियां इसमें मौजूद हैं। और दोस्तों ये जानकारियां पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, पिछले 6-7 महीने से जो है मैं ये जानकारियां जुटा रहा हूं। कम से कम 3-4 मेल मैंने स्टेट बैंक के लिए किए, उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने उसका रिप्लाई दिया था, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ था। अंततः मुझे जो है आरटीआई फाइल करनी पड़ी, और आरटीआई के थ्रू मुझे ऑथेंटिक जानकारी मिल पाई है, और मैं समझता हूं कि इसे हर किसी डिफेंस पेंशनर्स को पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जानकारी मैंने क्यों जुटानी शुरू की मैं आपको बताता हूं। आप दोस्तों देख रहे होंगे, जैसा कि आपको पता है मैं डिफेंस पेंशनर्स से संबंधित कई वीडियोज बनाता रहता हूं, तो वो भी मुझसे जो है कई प्रकार के सवाल करते रहते थे। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों ये 2 डिफेंस पेंशनर्स हैं, इन दोनों का जो है पेंशन आने के बाद जो है एक्सीडेंट हो गया था। आप ये देख रहे होंगे इनकी दोनों टांगे जो है एक्सीडेंट के कारण जो है कट चुकी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये दूसरे पेंशनर्स हैं, इनका भी जो है रिटायरमेंट के बाद एक्सीडेंट हुआ है, और इनकी आप एक टांग देख रहे होंगे, एक टांग इनकी जो है बिल्कुल एक्सीडेंट के कारण कट चुकी है। और इसी प्रकार से एक डिफेंस पेंशनर्स और थे जिनका तो एक्सीडेंट से मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके रिलेटिव ने भी मुझसे संपर्क किया था कि हम जो है बैंक में जा रहे हैं। इन सब ने मुझे यह कहा कि हम जो है बैंक में गए थे अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, लेकिन बैंक ने हमें बिल्कुल मना कर दिया कि आपके लिए कोई भी एक्सीडेंटल कवर आपके डीएसपी अकाउंट में नहीं है। और दोस्तों सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियोज हैं जिनमें कहा गया है कि आपको जो है एक्सीडेंटल कवर डेथ में या परमानेंट डिसेबिलिटी में 30 लाख मिलेगा या 50 लाख मिलेगा। तो इसी चीज को लेकर के ये पेंशनर जो हैं लगातार मुझसे भी पूछ रहे थे कि हमको बैंक जो है इंश्योरेंस कवर क्यों नहीं दे रहा है, कृपया जो है हमारी मदद कीजिए। तो दोस्तों मैंने उनको सलाह दी कि आप एक काम करिए, इस चीज के लिए आप जो है ग्रीवांस फाइल कीजिए कस्टमर केयर में। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने भी पर्सनली बहुत मेहनत करी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अगर एक्सीडेंटल कवर इनको लागू है तो वहां मिलना चाहिए। और इसके बाद भी ये पेंशनर मुझसे जुड़े रहे, और इन्होंने कहा सर कृपया करके हमारी किसी भी प्रकार से मदद कीजिए या फिर हमें गाइड कीजिए, हमें करना क्या है। तो मैंने जो है उनको सलाह दी कि आप जो है, मैंने उनको एक मेल एड्रेस दिया एसबीआई का, मैंने कहा अगर बैंक ब्रांच आपकी नहीं सुन रहा है या फिर आप उनके जवाब से असंतुष्ट हैं तो आप जो है इस ईमेल एड्रेस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने दोस्तों ईमेल एड्रेस पे अपनी वह पूरी शिकायत लिख करके भेजी। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद इन पेंशनर को जो है बैंक से यह लेटर प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 को उनको यह लेटर प्राप्त होता है, चेयरमैन कंप्लेंट डीएसपी अकाउंट। अब यहाँ पर इनको रिटर्न रिप्लाई में दोस्तों क्या मिलता है, विद रेफरेंस टू योर चेयरमैन कंप्लेंट वी रिग्रेट फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू फर्दर रिगार्डिंग your query about benefit provided to pensioner with DSP account type, we have informed you that the facility under DSP account will be continued even for pension account after retirement। कि जो DSP account की फैसिलिटी होती हैं इवन आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलती है। The ex service personnel is drawing his pension through our बैंक, जो एक्स सर्विसमैन भी जो है हमारे बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे होते हैं। However, following features are not available to pensioner with डीएसपी अकाउंट टाइप। हालांकि पेंशनर को जिनका डीएसपी अकाउंट हमारे पास में है उनके लिए यह फीचर्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 1,
2 मंथ सैलरी एज ओवरड्राफ्ट, यानी कि 2 मंथ का सैलरी जो ओवरड्राफ्ट के तौर पर मिलता है सर्विंग पर्सनल को, तो वो पेंशनर को नहीं मिलेगा। दूसरा, एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन, तो इनको जो एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन मिलता है वो नहीं मिलेगा। नंबर तीसरा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ ऑब्लिक डिसेबिलिटी, यानी कि जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है डेथ में या परमानेंट डिसेबिलिटी में, वो भी पेंशनर के लिए लागू नहीं है। और चौथा, इन्होंने रिप्लाई दिया था इनको कि एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर भी जो है पेंशनर के लिए लागू नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पेंशनर तभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मुझे फिर कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, बैंक ने तो हमको यह रिप्लाई दे दिया है, तो अब हम क्या करें, क्योंकि कई वीडियोज में तो बताया गया था कि इतना हमको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने इनको जो है उसके बाद जो है एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर का इनको एड्रेस दिया और कहा कि आप जो है इसमें जो है डिफेंस पेंशनर्स के लिए डीएसपी अकाउंट में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है एसबीआई और आर्मी हेडक्वार्टर के बीच में, उसकी कॉपी मांगे ताकि आपका क्लियर हो जाए कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे व्हाट्सएप पर जो है इन पेंशनर का जो है मैसेज आता है, जय हिंद सर, चिट्ठी के बदले में दिल्ली से कल शाम को फोन आया है कि 10 जनवरी 2022 से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उससे पहले नहीं मिलता था। मेरा केस 25 जनवरी 2021 का है तो नहीं मिलेगा क्लेम। तो दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि जब इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर के लिए जो है यह लेटर लिखा तो उसके कुछ दिन के बाद इनको एक फोन कॉल आती है आर्मी हेडक्वार्टर से और वहां पर बताया जाता है कि 10 जनवरी को जो है एसबीआई और आर्मी हेडक्वार्टर के बीच में जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जिसमें कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी है। लेकिन इन्होंने बताया कि क्योंकि मेरा केस इससे पहले का है 25 जनवरी 2021 का है, इसलिए जो है मुझे यह क्लेम नहीं मिलेगा। जिनको क्लेम मिलेगा वो 10 जनवरी 2022 के बाद वालों को मिलेगा। और दोस्तों ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है, इसके बावजूद भी कुछ उम्मीद लगा करके ये डिफेंस पेंशनर्स मुझे कमेंट करते रहे व्हाट्सएप पर कि कृपया करके जो है कुछ कीजिए, कुछ पता कीजिए जेन्युइन, ताकि हमको संतुष्टि मिल सके। तो दोस्तों कहानी इसलिए खत्म नहीं होती है क्योंकि यहां से जो है मेरी भी कहानी शुरू होती है। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं भी कस्टमर केयर को कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले चुका हूं, 2-3 ईमेल के जरिए भी जो है मुझे इन चीजों का रिप्लाई मिल चुका है और अल्टीमेटली जो है मैंने जो है एक आरटीआई फाइल की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। आप देख रहे होंगे दोस्तों उनका मुझे पॉइंट वाइज क्या जवाब मिला वो आपको बताता हूं। आप देख रहे होंगे दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है, डियर सर, आई एम एन इंडियन citizen and an ex-serviceman holding a DSP pension account in your bank. Kindly give me following information regarding DSP account facilities for defense pensioner. मैंने स्पेशली जो है डिफेंस पेंशनर्स के लिए जो डीएसपी अकाउंट में बेनिफिट्स हैं उनके बारे में पूछा। सबसे पहला सवाल था मेरा दोस्तों बेनिफिट ऑफ डीएसपी अकाउंट फॉर पेंशनर्स। तो आरटीआई के जरिए जो मुझे पहले सवाल का जवाब मिला है आप देख रहे होंगे दोस्तों, maintaining an account with SBI under the defense salary pension scheme package scheme can offer several benefit to pensioner। यानी कि SBI में जिन भी पेंशनर का डीएसपी अकाउंट है उनके लिए कई बेनिफिट जो हैं बैंक ने दिए हैं, इंक्लूडिंग ऑटो स्विप फैसिलिटी, वेवर ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि जो है एएमसी चार्जेस जो हैं छूट दी गई है, फ्री एटीएम विड्रॉल, यानी कि आप एटीएम से कितने भी विड्रॉल कर सकते हैं महीने में, आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। नो चार्ज फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप किसी चीज में एसआई लगाते हैं तो आपको जो है वहां पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। फ्री पासबुक अपडेशन, यानी कि आपकी जो पासबुक अपडेट की जाएगी वो फ्री पड़ेगा, एटसेट्रा। फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन विजिट आवर बैंक ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों ये फैसिलिटी जो है डिफेंस पेंशनर्स के लिए हैं। अगला सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों मेरा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑब्लिक एयर एक्सीडेंटल कवर एंड परमानेंट डिसेबिलिटी कवर फॉर डिफेंस अकाउंट होल्डर स्पेशली फॉर पेंशनर। तो मैंने दोस्तों यहां पर इनसे पूछा कि जो आपके बैंक में डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए कितना पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है, कितना जो है उनको एक्सीडेंटल कवर आपके बैंक की तरफ से दिया जा रहा है, चाहे वो परमानेंट डिसेबिलिटी कवर ही क्यों ना हो, और वो स्पेशली मैंने पेंशनर के लिए पूछा। तो दोस्तों यहां पर मुझे क्या जवाब मिलता है 2 नंबर में आप देख रहे होंगे कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, डिसेबिलिटी कवर एंड एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ नॉट अवेलेबल फॉर डीएसपी पेंशनर। तो दोस्तों यहां पर क्लियर और साफ कर दिया गया है कि जो डिफेंस पेंशनर हैं
डीएसपी अकाउंट होल्ड करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उनके लिए किसी भी प्रकार का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और एयर एक्सीडेंटल कवर नहीं है। तो कृपया करके जानकारी के अभाव में भ्रम में ना रहें कि आपको यदि कुछ हो जाता है तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वो यहां पर जो है क्लियर कर दिया गया है। और अगला दोस्तों मैंने सवाल किया था, इफ सो व्हाट इज इफेक्टिव डेट, यदि यह कवर एक डीएसपी अकाउंट होल्डर पेंशनर को दिया जाता है तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या है। यहां पर आप देख रहे होंगे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि लागू नहीं है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, इफ एनी सो इज दिस पीएआई कवर ऑब्लिक फैसिलिटी एप्लीकेबल फॉर फैमिली पेंशनर ऑल्सो, यदि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर डीएसपी अकाउंट होल्डर पेंशनर के लिए है तो क्या यह फैमिली पेंशनर के लिए भी है। तो यहां पर आप जवाब देख ही रहे होंगे, नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं है। अगला जो है मैंने जो क्वेश्चन पूछा, इज द कवर एप्लीकेबल फॉर दोज हुज पेंशन डेटा इज माइग्रेटेड टू स्पर्श पेंशन पोर्टल। तो पांचवें सवाल में मैंने यह पूछा था कि यदि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, यदि डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो क्या उसे फिर भी जो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। तो इसके जवाब में जो है 5 नंबर में आप देख रहे होंगे, नो स्पेशल गाइडलाइन अवेलेबल, यानी कि जो है स्टेट बैंक के पास ऐसी कोई भी स्पेशल गाइडलाइन नहीं है कि आपका पेंशन डेटा स्पर्श में माइग्रेशन के बाद आपको इस प्रकार का कोई कवर दिया जाएगा। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे, काइंडली प्रोवाइड मी अ कॉपी ऑफ पॉलिसी ऑब्लिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज नाउ इन रनिंग रिगार्डिंग दिस मैटर। तो दोस्तों 6 नंबर में मैंने जो है आरटीआई के जरिए इनसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कॉपी मांगी थी, या कोई पॉलिसी लेटर हो जो कि डीएसपी अकाउंट होल्डर पेंशनर के लिए बनाई गई हो। तो यहां पर जो है इसके जवाब में सीधा और साफ लिख दिया गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोहिबिटेड टू बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8(1)(i) एंड डी ऑफ द आरटीआई एक्ट, यानी कि जो है इस सेक्शन के अंतर्गत हम यह इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। अगला और अंतिम सवाल जो दोस्तों मैंने किया था वह है, इफ एनी एबो इंश्योरेंस टू क्लेम प्लीज टेल मी हाउ टू रिपोर्ट। तो मैंने यहां पूछा था कि यदि जो है इस प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस है हमको क्लेम करना है तो किस प्रकार से क्लेम करेंगे। तो यहां पर 7वें नंबर में आप देख रहे होंगे, फॉर रिपोर्ट ऑब्लिक क्लेम प्लीज कॉन्टेक्ट द होम ब्रांच। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे कि यदि आप डिफेंस पेंशनर्स हैं और डीएसपी अकाउंट होल्ड करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, चाहे आपका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, तो आपको कुछ फैसिलिटीज तो इसमें बरकरार हैं, लेकिन जो है जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और एयर एक्सीडेंटल कवर है वो आपके लिए लागू नहीं है। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि कई डिफेंस पेंशनर्स यदि उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उनके परिवार वाले जब एक डिफेंस पेंशनर्स की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बैंकों के चक्कर लगाते रहते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, लेकिन उनको वहां पर से जो है साफ मना कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि जो है यह बिल्कुल जो है आरटीआई ने, आप देख ही होंगे, यह क्लियर कर दिया है कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए यह नहीं है। इस जानकारी को शेयर करें ताकि आपको जानकारी के अभाव में बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।